हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम लोग करंट की बहुत ही बढ़िया सी सुपर डुपर हिट क्लास के साथ उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं स्टार्ट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है, 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया है। वह थी, क्या थी? आनंदी गोपाल जोशी का जो जन्मदिवस मनाया गया वो क्या थी? भारत की पहली महिला डॉक्टर, महिला इंजीनियर, महिला शिक्षक या फिर महिला राज्यपाल? बिल्कुल, यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही होता, भारत की पहली महिला डॉक्टर। अगला है, प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, 30 मार्च को। आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते चलेंगे, एकदम से फटाफट से। आपका बहुत ही कम टाइम में करंट अफेयर एकदम से तैयार हो जाएगा, पूरा एक भी नहीं छूटेगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए सीईओ बने हैं? नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो यहाँ पर बताना, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए सीईओ बने हैं? यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? यश प्रजापति, राज सुब्रमण्यम, ऋतिक वर्मा, नीतीश कुमार? विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होता है, राज सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया आपको बताना है जल्दी से। 1 अप्रैल को, 31 मार्च को, कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर सही हो जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया, विकल्प आपका ए सही होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ओडिशा, केरल, महाराष्ट्र या फिर पंजाब? प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को, विकल्प यहाँ पर आपका ए सही होता है, ओडिशा का। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? एंड्रयू टॉय, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, एवन ब्रैवो? विकल्प डी आपका सही होता है, एवन ब्रैवो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो आपको बताना है स्टेट कौन सा? सिक्किम है, मणिपुर है, असम है, उत्तराखंड है? विकल्प ए हमारा सही हो जाता है, सिक्किम। चलिए भाई आगे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई? हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई? पहली स्टील सड़क किस राज्य में बनाई गई? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और गुजरात में से विकल्प हम चलेंगे डी की तरफ, गुजरात यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? पहली महिला विदेश मंत्री कहाँ की थी जिनका नाम है मेडेलिन अल्ब्राइट? इनका 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, तो ये थी, विकल्प यहाँ पर आपका सही कौन सा होगा? और कोई नहीं, अमेरिका। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर गुजरात? यहाँ पर सही जवाब हो जाता है, विकल्प आपका ए सही होता है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया? किस संस्था के साथ? नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग और किस संस्था ने मिलकर के इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया? यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही हो जाता है, FAO के साथ। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस राज्य के जिंग किंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया?
मेघालय है, त्रिपुरा है। चलिए आगे देखिए, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है विकल्प ए, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़िए। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे भाई। दिल से जब मेहनत करके थोड़ा सा बनाते हैं तो आप लोग थोड़ा सा तो सपोर्ट किया करिए, मोटिवेशन मिलना ज़रूरी होता है। बहुत ही बिजी शेड्यूल है, आपको पता है, बहुत सारी चीज़ें एकदम से। चलिए आगे देखते हैं, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? चेन्नई, हैदराबाद, गुरुग्राम या फिर पुणे? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? यहाँ पर विकल्प सही हो जाता है सी, गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला कार्गो टर्मिनल चालू किया है? रायपुर, प्रयागराज, आसनसोल या फिर विजयवाड़ा? भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, तो ये सही हो जाता है आसनसोल में। विकल्प आपका सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई? अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई है? तो सूरत है, गुरुग्राम, हैदराबाद, जमशेदपुर। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाता है, सूरत है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो भाई विकल्प यहाँ पर हमारा सी हो जाता है, गुजरात है। राइट। आगे बढ़ेंगे। भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? यहाँ पर विकल्प हमारा बी से हो जाता है, केरल है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, यूएनडीपी, विश्व आर्थिक मंच? विकल्प आपका बी से हो जाता है, संरक्षण बॉन्ड जो जारी किया है वो विश्व बैंक ने जारी किया है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रलय मंडल को। विकल्प यहाँ पर हमारा ए सी हो जाता है, सीएसबी बैंक। विकल्प ए। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही है, यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है ए, एचडीएफसी बैंक। विकल्प ए, एचडीएफसी बैंक। अगला है, ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए यूपीआई लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए यूपीआई लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? 1000 रुपये, 2000, 5000 या फिर 6000? विकल्प यहाँ पर आपका बी सही हो जाता है, 2000 रुपये। कितना है? 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ पर कलेक्ट किए हुए हैं, सेलेक्ट किए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही हो जाता है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए? चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमारा उत्तर सही हो जाता है, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरब अमीरात।
तो ये सही जवाब हो जाता है। विकल्प यहाँ पर बी सी होता है, कतर है। अगला है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए और रिप्लाई करिए। उत्तरी जगुआर है, वैलेरिया है, MV रामप्रसाद बिस्मिल है, कौन सा सही है? विकल्प यहाँ पर सी से होता है, MV रामप्रसाद बिस्मिल है। MV रामप्रसाद बिस्मिल मालवाहक पोत का नाम है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? NTPC लिमिटेड, इंडियन ऑयल कारपोरेशन, पावर ग्रिड है, पावर फाइनेंस कारपोरेशन है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका सी से होता है, पावर ग्रिड है। विकल्प सी पावर ग्रिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? कलाई आश्वासन EAS प्रसन्ना, दिलीप वेंग सरकार, GR विश्वनाथ, सुनील गावस्कर। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है GR विश्वनाथ, विकल्प सी, कलाई आश्वासन। ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको पसंद है ज़रूरी नहीं वो एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? पद्म भूषण पाने वाले पैरा एथलीट दिव्यांग लोग जो होते हैं, वो एथलेटिक्स होते हैं। तो मरियप्पन थंगावेलु, देवेंद्र झाझरिया, दीपा मलिक, पूजा जट्टयन। तो ये सही जवाब हो जाता है विकल्प बी, देवेंद्र झाझरिया, ठीक है। तो चलिए भाई आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया? सुब्बारामन विजयलक्ष्मी, पद्मिनी राउत, प्रियंका नोटक्की, मैरी एन गोम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है प्रियंका नोटक्की, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया? भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया? मालदीव्स, सेशल्स, मेडागास्कर, श्रीलंका। विकल्प आपका यहाँ पर सी होता है, मेडागास्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला है, SIPRI रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर चीन। चलिए बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है। आप सभी को पता है, आंख मूंद करके आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं बिना पढ़े ही इस क्वेश्चन की, क्योंकि चीज़ें चल भी रही हैं आजकल, तो न्यूज़ में ही है सब। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। झरोखा का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? शिक्षा मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर वस्त्र और संस्कृति मंत्रालय, दोनों ने मिलकर के किया है। तो भाई यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है बी और सी, यानी कि वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय दोनों ने मिलकर के झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क गुजरात में, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सही जवाब कौन सा होगा? बिल्कुल है, यहाँ पर विकल्प आपका सी होता है, तमिलनाडु है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? ग्वालियर है, पुणे है, इंदौर है, बीकानेर है। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? विकल्प ए ग्वालियर है।
आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है या फिर मध्य प्रदेश है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प बी, बिहार है। विकल्प आपका बी सी हो जाता है, बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला है 51वां 51th दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? 51 नंबर का, 91 नंबर का, 51 बोलते हैं, 51वें, 51 है ना, और एक होता है 91, 91 91, 51 51 है, तो 51th ये है। 51th दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये है वियतनाम। 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल ये 2022 का वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का भारतीय सेना संस्करण डीआरडीओ द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है? चलिए आगे देखेंगे। इजराइल है, रूस है, फ्रांस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये सही जवाब हो जाता है यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाता है, इजराइल है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सभी एक से बढ़कर के एक इम्पॉर्टेंट है। किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है विकल्प बी, आईआईटी मद्रास है। विकल्प बी सही होता है, आईआईटी मद्रास है। नेक्स्ट है, किस फिल्म ने 94वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? 94th नंबर का जो अकादमी पुरस्कार, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? बेलफास्ट, कोडा, द पावर ऑफ द डॉग, राजा रिचर्ड। तो ये सही जवाब हो जाता है यहाँ पर, विकल्प आपका सही हो जाता है, विकल्प बी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? रंगमंच और शांति की संस्कृति, थिएटर की दास्तां, राष्ट्रों का रंगमंच, शिक्षा में रंगमंच और नाटक। विकल्प ये हमारा सही होता है, रंगमंच और शांति की संस्कृति। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी? बच्चों की पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ए और बी दोनों हैं, यानी कि डेसमंड टूटू हैं, तेंजिंग ग्यात्सो हैं। विकल्प आपका यहाँ पर डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? चेक रिपब्लिक, पोलैंड, यूके या फिर ऑस्ट्रिया? तो सही जवाब यहाँ पर हो जाता है विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, चेक रिपब्लिक। विकल्प ए, शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है चेक रिपब्लिक के द्वारा, किसके लिए? राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के लिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कॉक टर्मिनल शुरू किया गया? किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कॉक टर्मिनल शुरू किया गया? पूर्वी रेलवे जोन, पूर्वोत्तर रेलवे जोन, दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन या फिर उत्तरी रेलवे जोन? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, पूर्वी रेलवे जोन है। विकल्प ए सही होता है, पूर्वी रेलवे जोन। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? हाल ही में किसने, चलिए, जमशेदपुर एफसी, हैदराबाद, केरल या फिर कौन सा सही होगा? तो ये सही जवाब हो जाता है, विकल्प आपका बी सही होता है, हैदराबाद एफसी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस यहाँ पर। हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी, और देखिए मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ, तो ये ओसाका रोमाया है या फिर हिसाशी ताकेयुची नजालोटिका,
तिटाया, पढ़ लीजिए। और विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प बी, हिसाशी ताकेयुची, विकल्प बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। अगला है, नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मणिपुर, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। इसमें से किधर की तरफ हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है इनमें से कोई नहीं। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य बना है, आपको हम बताते चलते हैं, नागालैंड है। इसका सही जवाब हो जाता है नागालैंड। ठीक है, नेवा कार्यक्रम है क्या? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ये जो विधानसभा है ना, पूरी तरीके से पेपरलेस हो गई है, तो ये रिकॉर्ड है नागालैंड के नाम। ठीक है, तो विकल्प यहाँ पर आपका डी सी हो जाता है, और सही से में अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाता है नागालैंड है। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अगला है, हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? दूसरी, तीसरी, पहली या फिर पांचवी बार बने हैं? तो ये सही जवाब हो जाता है भाई, ये विकल्प आपका ए सही होता है, दूसरी बार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वो कौन थे? चलिए बताइए जल्दी से, कौन थे? यहाँ पर सही जवाब हो जाता है पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, विकल्प ए। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? जसविंदर सिंह, कुलजीत सिंह रंधावा, कुलतार सिंह संधवा, विकल्प कौन सा सही होगा यहाँ पर? तो ये सही हो जाता है विकल्प सी, कुलतार सिंह संधवा है, विकल्प सी सही। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? बिल्कुल, यहाँ पर सही जवाब हो जाता है चार्ल्स लेक्लर ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा, शांति, भौतिकी या फिर गणित? विकल्प डी हमारा सही होता है, गणित है। विकल्प डी आपका सही हो जाता है, गणित है। हाल ही में SAFF U18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं? अच्छा, यहाँ पर SAFF का मतलब है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है कहाँ पर आयोजित किया गया? विकल्प बी से होता है, झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? कोच्चि है, फरीदाबाद है, चेन्नई है? सही जवाब हो जाता है यहाँ पर विकल्प आपका बी सही हो जाता है, फरीदाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। 18 मार्च, 20 मार्च, 21 या फिर 23? विकल्प आपका डी से हो जाता है 23 मार्च को। विकल्प डी से होता है 23 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए? मनीष नरवाल, कृष्णागर देवेंद्र झाझड़िया, मनोज सरकार? चलिए आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विकल्प यहाँ पर आपका सी हो जाता है, देवेंद्र झाझड़िया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? उत्तराखंड, मणिपुर, नागालैंड, बिहार? अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया। विकल्प सी से होता है, नागालैंड है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश में स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की गई है? हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? फ्रांस, इटली है, जापान है, इनमें से कोई नहीं? तो विकल्प यहाँ पर आपका सी सही हो जाता है, जापान ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? 18 मार्च, 20 मार्च, 19 या फिर कौन सा सही होगा? विश्व गौरैया दिवस, विकल्प यहाँ पर आपका 20 सही हो जाता है, 20 मार्च को। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? बैडमिंटन है, टेनिस है, क्रिकेट या फिर हॉकी? तो एशले बार्टी ये हैं टेनिस के खिलाड़ी। विकल्प बी, तो जिसके खिलाड़ी वहीं से संन्यास लेंगे। हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया के सबसे दूषित राजधानी शहर बन गया है? ढाका है, काठमांडू, दिल्ली या फिर बगदाद? जग जाहिर है और आप लोगों को भी पता है, दिल्ली। विकल्प सी सही होता है। हाल ही में सोली सोरोबजी की जीवनी सोली सोरोबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? संजय पांडे, अभिनव चंद्र चूड़ ने, अक्षय विधानी? कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, विकल्प बी, अभिनव चंद्रचूड़ ने। विकल्प आपका बी सही होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। कौन सी राज्य सरकार राज्य OBC आयोग का गठन करेगी? कौन सी राज्य सरकार राज्य OBC आयोग का गठन करेगी? ओडिशा, असम, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प बी है, असम है। विकल्प बी सही होता है, असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विकल्प आप सभी की स्क्रीन पर है और जल्दी जल्दी से आपको रिप्लाई भी करना है। विश्व क्षय रोग दिवस, विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। राइट, चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश? तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, बी उत्तराखंड है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विराट कोहली, अक्षय कुमार, जॉर्ज रसेल, इनमें से कोई? तो प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जॉर्ज रसेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका विकल्प सी से होता है, प्यूमा। आप लोगों को भी पसंद होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय, आगे देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? कोच्चि है, तिरुवनंतपुरम है, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं? तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, बी। विकल्प बी सही होता है, तिरुवनंतपुरम है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? झारखंड है, गोवा, बिहार या फिर ओडिशा? विकल्प सी हमारा सही होता है, बिहार इसका सही जवाब है। इसका सही जवाब हो जाता है बिहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। आपको कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और चलते हैं आज के सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? उत्तराखंड, मणिपुर, नागालैंड, बिहार? कौन सा विकल्प सही होगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही साथ में वीडियो को अपने दोस्तों में, कम से कम 5 दोस्तों में जरूर शेयर किया करिए। हाँ, आपके सपोर्ट और मोटिवेशन के बिना कुछ भी नहीं पॉसिबल होगा। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर किया करिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। हाँ, आप लोग मुनमुन ब्लॉग्स पर आ सकते हैं और वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन जरूर मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।